अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। एक ख़ास वीडियो लेकर जो है आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। एक छोटा सा वीडियो है जो अवेयरनेस वीडियो है, यानी कि कुछ चीज़ें जो है मैं अवेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, जो हाल ही में जैसा आज के दौर में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मोबाइल, सोशल मीडिया, प्राइवेसी, हैकिंग और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ये हमारा जो है ख़ास आज का टॉपिक है। आज के दौर हाज़िर में बहुत ज़्यादा ये जो है मामलात हो रहे हैं। इसी मामलात को लेकर मेरे ज़हन में आया कि एक अवेयरनेस, एक बेदारी वाला वीडियो, जागृति वाला वीडियो आप तक पहुँचाऊँ। 2 से 3 मिनट में मैं ख़ास चीज़ें बताऊँगा जिसकी हमको सख्त ज़रूरत है। आज जो है मोबाइल एक बुनियादी ज़रूरतों में से एक हो चुका है। पहले होता था रोटी, कपड़ा और मकान, अब हो चुका है रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल। मोबाइल के बगैर जो है ज़िंदगी, चाहे कोई भी इंसान हो, आम से आम इंसान, उसकी चल नहीं रही है। स्पेशली जो है आज के दौर में जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, उतना ज़्यादा मोबाइल में भी जो है तरक्की होती जा रही है और उतने ज़्यादा फ़ीचर्स आ रहे हैं। चाहे वो एक ओल्ड एज इंसान हो, चाहे वो छोटा-सा बच्चा हो, चाहे वो एक जवान हो, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, हर कोई जो है इसके पीछे लगा है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम इसके एडिक्टेड हो चुके हैं, यानी हमको मोबाइल की लत लग चुकी है। पहले नशे की लत लगती थी, जैसा पुराने दौर में, आज भी वैसा ही एक नशे की लत होती है, दारू, सिगरेट वगैरह इन चीज़ों की। तो आज वैसे ही जो है लत हमको लग चुकी है, चाहे कोई भी हो, मैं हो, आप हो, हम सब है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी होता है दिन ब दिन, जैसा साइबर सिक्योरिटी वाले जैसा हमको बार-बार ये बात से आगाह कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें जो है साइबर सेल वाले हमको बता रहे हैं कि आप एहतियात बरतिए। क्योंकि जो मैं जिस टॉपिक पर बोल रहा हूँ, हैकिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी छूट नहीं सकता। हम तो मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, लोग हैं, करोड़ोंपति, अरबोंपति और लखपति लोग इसमें फँस रहे हैं। हालाँकि उनके पास जो है हर चीज़, हर तरीके से वो इसको जो है चाहे जिसको हम बोलेंगे कि इससे बच सकते हैं। उनके पास इतना कुछ होता है, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो इसमें होता यह है कि सबसे पहली चीज़ तो जो मोबाइल है, हमारा जो सोशल मीडिया है और जो ऐप्स है या फिर जो भी हमारी प्राइवेसी है, जब भी हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी ऐप हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी ऐप हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसके अंदर में हमको सबसे पहले देखना होता है कि प्ले स्टोर पर वो प्रोटेक्टेड है क्या? ये सबसे पहली चीज़ है। और थर्ड पार्टी जो ऐप होते हैं, इसको इंस्टॉल करने से काफ़ी ज़्यादा बचना है। हमारी आम आदत ये होती है कि जब भी हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो बिंदास इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इससे बचना है हमको। और जब भी हम वो ऐप अनइंस्टॉल मारते हैं, तो उसका जो भी जिसको हम बोलेंगे हमने अलाउ करा हुआ डाटा होता है, वो जो है सेटिंग में जाकर उसको जो है जिसको हम बोलेंगे फ़ोर्स स्टॉप, जो एक नाम का जिसको हम बोलेंगे ऑप्शन होता है, वहीं पे वो करना होता है। यानी कि उसकी जितना हमने अलाउ किया था, वो जो है डिनाई कर देना होता है। अलाउ करे सिवा कोई भी जो है ऐप देता नहीं, और जनरली जो है डिनाई ऐप का इस्तेमाल करने में बेहतर ये। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, वगैरह वगैरह, खुसूसन मैं बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर कि ये ऐप्स में, ऐसे ऐप्स को इस्तेमाल, पहली बात तो जो फेसबुक जैसा ऐप जो है आज के दौर में हैकिंग का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है, तो इससे ये ना ही करे तो बेहतर है इसका इस्तेमाल। रही बात सोशल मीडिया में, आजकल जो है इंस्टाग्राम का ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक के जाने के बाद में, तो इंस्टाग्राम के इस्तेमाल करते वक्त में 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी चीज़ें देखने के लिए यूट्यूब पर थोड़ा-सा भी सर्च कर लिए तो सब कुछ बता देता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसा किया जाए वगैरह। व्हाट्सएप पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे सामने मैंने जितने न्यूज़ पढ़े हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस बारे में अवेयर हूँ, तो इसका मतलब वो जो है जो हैकिंग वाला मुझे छोड़ देगा या मैं बहुत होशियार हूँ, ऐसा मैं बताने की नहीं कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूरी है कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा से ऑन रखिए, व्हाट्सएप का खुसूसन तौर पर। व्हाट्सएप का 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा, और यूँ भी वो व्हाट्सएप जो है एन्क्रिप्टेड होता है, यानी कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है, इसका थर्ड पार्टी तक डाटा जाता नहीं है, लेकिन हैकिंग हो जाती है। हैकिंग में ऐसे कई मसाइल हुए हैं, जैसा कि मैंने न्यूज़ पढ़े हैं, जनरली साइबर क्राइम की न्यूज़ पढ़ी है कि कई डॉक्टर जो है उनका हैक कर दिया है व्हाट्सएप, और वो उनको धमकी देता है कि जैसा मॉर्फ फ़ोटोज़ और मॉर्फ वीडियोज़ बना देते हैं वो, जिसमें वो अगले शख्स को बरहना कर देते हैं, यानी कि वो न्यूड कर देते हैं, और वो धमकी देते हैं जो ऐप के ज़रिए वो उस तरीके की हरकत करते हैं और धमकी देते हैं कि हम आपके जो है जो फैमिली ग्रुप है उस पर हम सेंड कर देंगे, आपके नंबर जितने भी हम उस पर सेंड कर देंगे, और इंसान को एक डर होता है, वहाँ से वो ब्लैकमेलिंग करते हैं और वो पैसा मांगते हैं। अब हमारे पास जो है जनरली जो है एक आम तौर पर इंसान में डर बैठा हुआ होता है इज़्ज़त का, लेकिन साइबर क्राइम बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी उनको कॉन्टैक्ट करे, जो और कॉन्टैक्ट करने के बाद में साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराए, और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में इनके आईपी एड्रेस जो है वो ट्रेस हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो है साइबर क्राइम वाले इसका कुछ ना कुछ हल निकालते हैं। सबसे पहली चीज़ है उसको रिपोर्ट करना। अब इसमें जो है खुसूसन मैं बोलूँगा जवान लड़के और लड़कियाँ, खुसूसन जवान लड़के, मैं तो बोल रहा हूँ कि बच्चों की भी अगर आपके पास पिक्स है, तो खुसूसन जो है ज़्यादा अपलोड करने की इंस्टाग्राम जैसे ऐप पर, फेसबुक जैसे ऐप पर कोशिश ना करें। ये बहुत ज़्यादा जो है घातक साबित हो रहा है। हमारी जवान जो पीढ़ी है इस चीज़ को समझ नहीं रही है, लेकिन बाद में जब समझ उस वक्त आ रही है जब ये चीज़ें है, लेकिन बात जवान पीढ़ी तक ही महदूद नहीं हो रही है। यहाँ पर जो आज के दौर में, अगर मैं आज हाल फिलहाल की बात करूँ, पिछले 4-5 सालों में अधेड़ उम्र के जो शख्स है, जिसको हम बोलेंगे 40 प्लस, 50 प्लस या 60 तक, 70 तक जो लोग हैं, इनका इस्तेमाल जो है अब एंड्रॉयड मोबाइल का ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि ये बात आम हो चुकी है और एंड्रॉयड की अवेलेबिलिटी और उसका इस्तेमाल भी आसान हो चुका है। मसला ये हो रहा है कि इन लोगों को जो फसवनुक है वो ज़्यादा हो रही है। तो अपने घर में अगर कोई ऐसा शख्स है, तो उसकी प्राइवेसी को बहुत ध्यान में रखिए। एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत से सेटिंग्स होते हैं। अब ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बिंदास इस्तेमाल करते हैं, उनको नहीं समझता है कि कौन से जो है हम क्या बोलेंगे लिंक पर
क्लिक कर रहे हैं, कौन से क्या पर क्लिक कर रहे हैं, इनको एक अननोन कॉल आते हैं, इनको ये आते हैं, ये ऐसी चीज़ों को वो जल्दी रिस्पॉन्स दे देते हैं। जैसे कि व्हाट्सअप पर कोई लिंक आती है कि भाई ये ऑफर है, इसका बर्थडे है, ये आजकल चल रहा है, इस पर ये गिफ्ट मिलने वाला है, तो उस पर जब हम क्लिक करते, जैसे ही हमने क्लिक किया वैसे ही हम उनके कब्जे में चले गए, ऐसा समझ लो। पूरे मोबाइल का जो डाटा होता है वो उनके पास चला जाता है और हर चीज़ उनके पास हमारी अवेलेबल होती है। ऐसा समझ लो उनके पास हमारा मोबाइल का हर चीज़ गैलरी उनके पास अवेलेबल है। अब यहाँ से वो शुरुआत करते हैं, तो अननोन जो लिंक्स होते हैं उस पर क्लिक करना, अननोन कॉल को जो है रिसीव करके उसको पूरी डिटेल्स देना, ओटीपी वगैरह का दे देना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब ये सिर्फ ओल्ड एज लोगों में ही नहीं है, पेंशन होल्डर्स में ही नहीं है, ये जवानों में भी है। फंसना तो ये जवान तबका जो है, पढ़ा लिखा तबका भी बहुत ज़्यादा फंस रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और इसकी अवेयरनेस जो है, साइबर क्राइम हमेशा से जो है इसके बारे में अवेयरनेस पैदा कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है जो जवान पीढ़ी है उनके, या जो भी है जो एंड्रॉइड यूज़र्स है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 3 साल से लेके तो 12 साल 15 साल की उम्र, एक जो लड़कपन होता है, इनको भी आजकल इनकी उम्र में भी जो है एंड्रॉइड या बड़े मोबाइल का इस्तेमाल करना जो है आम हो चुका है। अब ये जो बच्चे गेमिंग के जो एडिक्टेड हो चुके हैं, इस गेमिंग में भी कई लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। ये गेमिंग के अंदर भी एक बहुत कुछ जो है हैकिंग का सोर्सेस होते हैं। तो बच्चे को गेम का एडिक्टेड बनाना, मोबाइल का एडिक्टेड बनाना कई माँ बाप के जो है अंगलट आ चुका है, यानी उन्हें लाखों रुपए से उनका जो है नुकसान हो चुका है। लेकिन ये बात ऐसी होती है कि आपका है का फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई, ये बात जो होती है यहाँ पर होती है। तो बच्चों को एडिक्टेड बनाने में हमारा ही रोल है और उसका नुकसान जब उठाते हैं जब हमको समझ में आता है। तो ये गेमिंग का जो एडिक्शन है, सबसे पहली चीज़ ये, और बच्चे कब कहाँ क्लिक कर देंगे, कौन से लिंक पर, कौन से वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे, कौन सा ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, ये बोल नहीं सकते। इसलिए बच्चों को के हाथ में मोबाइल देते वक्त में जो यूट्यूब का रेस्ट्रिक्शन मोड होता है वो ऑन करना ज़रूरी होता है। और जो हमारा प्ले स्टोर होता है उसमें भी एक मोड होता है जो बच्चों के लिए होता है, जो सेफ ऐप होते हैं वो उस वक्त में बच्चों को बताता है। रेस्ट्रिक्शन मोड जो है, एक तो जो हमारे अधेड़ उम्र के जो लोग होते हैं उनके मोबाइल में ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है, और जो एक 3 साल से तो 12-15 साल के अंदर के बच्चे होते हैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन मोड की वजह से वो जो सेंसिटिव डाटा होता है या सेंसिटिव वीडियोज़ होते हैं यूट्यूब पर, वो उनको सजेस्ट नहीं करता। ये खास बात होती है। इंस्टाग्राम को यूज़ करते वक्त में, या फेसबुक तो खुसूसन इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करते वक्त में 2 स्टेप वेरिफिकेशन से कुछ भी नहीं होगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर आप कर लेंगे तो कोई हैकिंग का मसला नहीं आएगा। लेकिन इस पर जब हम जैसा कहीं पर शेयर करते हैं कोई चीज़, हमारी फ़ोटोज़ का वो इस्तेमाल किया जाता है, हमारी फेक आईडीज़ बनाई जाती है। कई बार ऐसे इसके हमारे आईडी के ज़रिए हमारे करीबियों को पैसे मांगे गए हैं, या फिर हमारी फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके जो है हमारे जो है करीबी यहाँ के गाँव के इमाम साहब के साथ ये मसला आया है। हालाँकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने डरकर जो है XYZ एक देहात है वहाँ के इमाम साहब है, उन्होंने डरकर जो है ये चीज़ जो है 10,000 रुपये उनको भेज दिए। लेकिन वो सोच में पड़ गए, बाद में उन्होंने जो साइबर क्राइम में जब रिपोर्ट की तो ये चीज़ें जो है वहाँ से वो साइबर क्राइम वालों को आइडिया होता है। तो अवेयरनेस इसी बात की पैदा करना है कि चाहे 3 साल का बच्चा हो, चाहे 70 साल का बूढ़ा हो, एंड्रॉइड या एप्पल में तो ये हैकिंग का मसला होता ही नहीं है। एंड्रॉइड जैसे मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त में ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और बहुत ज़रूरी है कि हमको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करो, बताने की ऐसी बहुत सी चीज़ें, लेकिन ये बेदारी पैदा भी करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एक चैनल जो है और हमारा परिवार बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें आप तक पहुँचाएँ। और जो है मैं भी खुद बेदार हूँ और आपको भी बेदार करूँ, और मेरे पास जो नॉलेज है वो शेयर करो। अपना चैनल ही नॉलेज शेयर करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम।